सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज इस वीडियो में हम सीखने का आकलन कोर्स की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इस वीडियो में सभी 40 प्रश्न आपको मिलेंगे और इनका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी राज्यों के लिंक भी दे दिए हैं, तो आप वहां से सीधे लिंक पर क्लिक करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखेंगे। सभी 40 प्रश्नों का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो 3 से 11 वर्ष सही आंसर है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका जो सही आंसर है, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होंगे जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है समग्र स्वरूप का। समग्र स्वरूप का सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए सकारात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बुनियादी साक्षरता का आकलन कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो यहाँ पर देखिए, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने और खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो यहाँ पर देखिए, बुनियादी साक्षरता गतिविधि, बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न देखते हैं,
कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो यहाँ पर ब्लॉक बिल्डिंग सही आंसर है, ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता है। अगला प्रश्न 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू शामिल होंगे, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। एक HPC के संकेतकों में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक, संप्रेषण और सहयोग। तो साथियों, यहाँ पर हमने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और ये देखिए हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम दूसरे प्रयास में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और का अभिन्न अंग होता है। तो ये पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, ये FLN गतिविधि नहीं है। अगला प्रश्न, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है, शिक्षक बच्चों की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बुनियादी संख्या ज्ञान प्रगति का अवलोकन कर रहा है। अगला प्रश्न, FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा हुआ और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। अब साथियों, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं यही वाले, तो हो सकता है कि इसका उत्तर आपका गलत ही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के अवलोकन और अविश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, साथी शिक्षक से बात करना, ये सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। यदि बच्चा सहज नहीं है तो दूसरी भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिभाषा से 360 डिग्री रिपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए, समग्र और बहुआयामी सही आंसर है, समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो ये देखिए, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें, सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो कक्षा में उत्तर देना पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न, FLN में शिक्षक बच्चों को सबसे अच्छा काम एकत्रित करते हैं और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है तो पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला प्रश्न, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो भाषा और संप्रेषण कौशलों। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी शिक्षक साथी लाभ ले।